दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तभी तो बात बनेगी। ठीक है, चलिए आइए। मोल की कैलकुलेशन कल पढ़ेंगे, मेरे को लग रहा है आज के लिए इनफ चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो है ना, हर एक क्लास में टाइम नहीं देखा जाता, कंटेंट देखा जाता है कि मुझे कंटेंट कितना देना होता है, वो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, टाइम 15 मिनट ज़्यादा लगे 15 मिनट कम लगे डज नॉट मैटर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। क्या आपको अभी तक जो बताया था, क्या आपने उसे अप्लाई किया है? क्या आपने उसे अप्लाई किया है? यस नो में रिप्लाई करिए। तो चलिए फिर आज कोशिश करते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले यहां लिख रहा हूं नंबर और यहां पर उसका लिख रहा हूं क्यूब। 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, 6 का 216 आएगा, 7 का कितना आएगा भाई 343 आएगा, 8 का बताना भाई जल्दी जल्दी 640 में से 640 में से 512 होता है। 9 का 9 9 81, 81 को 7 से करूंगा, 9 से करूंगा तो 8 70 729 देख लेना एक बार। और 10 का क्या होता है, दैट इज 1000 होता है। चेक कर लो पहले ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये जरूर याद होने चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। सही है, आइए अब देखिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया 287496, इसका क्यूब रूट निकालना है। पहला स्टेप है ग्रुप्स बनाइए 3 ईच के, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। पहले 3 का ग्रुप और नंबर है तो आगे 3 का ग्रुप और नंबर है तो आगे 3 का ग्रुप और नंबर है तो आगे 3 का ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप किधर से बनाना शुरू करूंगा, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड इधर से। क्या बताइए, इसका सबसे पहला ग्रुप ये बनेगा, हाँ सर बन गया। फिर उसके बाद 3 नंबर और बचे हुए थे तो ये बनेगा। क्लियर? क्या 2 ग्रुप बनते हुए नजर आ गए हैं आपको? क्या 2 ग्रुप बनते हुए नजर आ गए हैं आपको? ठीक है, फिर चेक लास्ट नंबर। लास्ट नंबर देखिए क्यूब का, लास्ट नंबर क्या है 6। किस क्यूब का लास्ट नंबर 6 आ रहा है? किसके क्यूब का लास्ट नंबर 6 आ रहा है? सर ये आ रहा है। इसका मतलब क्यूब रूट का लास्ट नंबर क्या होगा? 6। समझ आया? मैंने इसके कारण 6 नहीं लिखा, ध्यान सुनना ध्यान से। अगर लास्ट नंबर 3 आ रहा होता, अगर लास्ट नंबर
3 आ रहा होता, क्यूब का नंबर, ये क्यूब है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब का नंबर 3 आ रहा होता तो क्यूब रूट का लास्ट नंबर होता 7, क्यूब का नंबर 2 आ रहा होता तो क्यूब रूट का होता 8, 9 आ रहा होता तो 9, 0 आ रहा होता तो 0, वही 5 आ रहा होता 5, 4 आ रहा होता 4, 7 आ रहा होता 3। ठीक है, क्या पहला स्टेप क्लियर हो गया आप सबको? इसका काम खत्म। अब आ जाइए इस नंबर की तरफ। आ गए सर? ये नंबर मुझे बताओ, ये नंबर 287 है, किस किस के बीच में आ रहा है? 216 और 343। क्या इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है 287? क्या इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है 287? इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर होगा वो या तो 6 होगा या 7 होगा, या 6 होगा या 7 होगा, इसके बीच का नंबर होगा, इसके बीच का नंबर होगा, इसके बीच का एक ही नंबर बन सकता है। 76 तो बड़ा हो गया, ठीक है, और 56 हो नहीं सकता, 6 और 7 के बीच में क्या होगा? दैट इज 66। क्या होगा? 66। आंसर इज 66 है इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 66 है। एक और करेंगे, एक और करेंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल वी नीड टू डू इज 2 और 3 क्वेश्चंस, जस्ट वेट ऑन फॉर ए सेकंड, मैं करके दिखाता हूं ना आराम से। रिपीट 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 की जगह ऐसे ही मैं करके देखता हूं, ऐसे ही अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। हाँ, ये आ गया। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 778688। देखो, चलो आओ, सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसके 3 के ग्रुप्स बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। 688 778। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ लास्ट का, एक मिनट, लास्ट का नंबर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8। बताओ किसके लास्ट में 8 आता है? किसके लास्ट में 8 आता है? सर ये लास्ट में 8 आता है, तो इसका मतलब लास्ट नंबर होगा 2। क्यूब का नंबर अगर लास्ट 8 है तो क्यूब रूट का कितना होगा? 2। तो आंसर में राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2। ये तो खत्म हो गया, ये खत्म। अब बात करते हैं 778, ये किस किस के बीच में आता है? 778 किस किस के बीच में आता है? सर इन दोनों के बीच में आता है। अरे 778 इन्हीं दोनों के बीच में आता है ना, 778 इन्हीं दोनों के बीच में आता है ना, तो उसका मतलब क्यूब अगर इनके बीच में है तो क्यूब रूट होगा 9 और 10 के बीच में, क्यूब रूट होगा 9 और 10 के बीच में। बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा सर? 9 और 10 के बीच में ये 92 ही हो सकता है सर, खत्म। 92। 778 किसके बीच का नंबर था? इन दोनों के बीच का नंबर था, 729 और 1000 के बीच का 778, तो आंसर 9 और 10 के बीच का होगा। फिर एक और करें, एक और करें, आओ ना, करते हैं ना। फाइंड क्यूब रूट ऑफ, छोटा नंबर देता हूं आपकी बार ना, ताकि थोड़े बड़े बड़े नंबर थे, थोड़ा छोटा नंबर दे देता हूं मुझे भी। ये लो, 17576। सबसे पहले 3 का हम बनाएंगे। सर बना लीजिए, ये रहा 3 का ग्रुप और ये रहा 3 का ग्रुप। लास्ट नंबर क्या है? 6। बताओ भाई, 6 6 जो है किसके क्यूब का लास्ट नंबर है? किसके क्यूब? सर इसका इसका इसका। अगर क्यूब का नंबर 6 है तो क्यूब रूट का लास्ट क्या होगा? सर वो भी 6 होगा, वो भी 6 होगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ 17, ये बचा ना, ये 3 का ग्रुप बनाने के बाद 17 बचा। 17 किसके बीच में आता है? 17 किसके बीच में आता है? सर इसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में। बताओ भाई, 8 और सॉरी 8 और 27 मतलब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या आंसर होगा? आंसर होगा 26। 26 समझ आ गया बेटा? एक आप करके दिखाएंगे आप, कैलकुलेटर से मत करना प्लीज है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। देखो ये फिजिक्स में भी काम आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा, क्या पता आगे भी किसी में काम आ जाए। क्यूब रूट निकालिए 79507। मैं भी करूंगा, आप भी करिए। ये बन गए। 7 आ रहा है लास्ट में, 7 आ रहा है लास्ट में, 7 7 7 7 7, ये रहा।
अगर क्यूब में 7 आ रहा है तो क्यूब रूट में क्या आएगा? 3। यहां पर 3 आ गया। अब 79 किसके बीच में आ रहा है? 79 किसके बीच में आ रहा है सर? इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 79। 4 और 5 के बीच में, यानी कि 4 होगा, 4 होगा क्या? 43 आ गया। मेरे को एक और अच्छा सा कराना है, 1 मिनट रुकोगे? पता है कौन सा अच्छा कराना है? 1 मिनट रुक जाओ बस, जस्ट गिव मी 1 सेक। 8 27 6 4 5 6, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा हो वो कराता हूँ, क्योंकि उसमें मजा आएगा। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये 9 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, कहीं पे कॉमन है लास्ट। 8 7 4 5 6 3 2, कॉमन है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं इसका मतलब। कॉमन होता तब फिर करना पड़ता, कॉमन है ही नहीं। ठीक, क्या आज की 5 स्टार ट्रिक से आपको कुछ फायदा होगा? डेफिनेटली होगा, फिजिक्स में भी होगा, एज वेल एज आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी होगा। बट इसको सीखिए जरूर, ठीक है? सीखिए जरूर।